हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कौशिक। आप मेरी चैनल में आज जुड़े हैं। आज हम बात करने वाले हैं एपीएफसी पैनल के बारे में कि एपीएफसी पैनल होता क्या है और कैसे वर्क करता है, उसकी डिज़ाइन कैसी होती है। तो हम बेसिक जान लेते हैं कि एपीएफसी क्या है। तो एपीएफसी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल डिवाइस है जो पावर फैक्टर को कंट्रोल करता है। कहीं जहीं भी पावर फैक्टर कम होता है वहीं पे ये डिवाइस को यूज़ किया जाता है पावर फैक्टर कंट्रोल करने के लिए। इसमें कैपेसिटर बैंक लगा हुआ है होता है जो रिएक्टिव पावर को स्टोर करता है। जब भी कोई भी सिस्टम में इंडक्टिव लोड बढ़ जाएगा तो इंडक्टिव लोड रिएक्टिव पावर को एब्सॉर्ब कर लेता है, तो उसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर कम हो जाता है। तो वही पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए हम कैपेसिटर बैंक लगाते हैं जो रिएक्टिव पावर को प्रोड्यूस करता है और स्टोर करता है। उसकी वजह से हम वोल्टेज लेवल को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और उसकी वजह से हम इस जो सिस्टम का पावर फैक्टर कम हुआ है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इंडक्टिव पावर। जब लोड होता है तभी सिस्टम में लैगिंग पावर फैक्टर हो जाता है और कैपेसिटर हम कनेक्ट करते हैं तब लीडिंग पावर फैक्टर होता है। तो हमको पावर फैक्टर जो होता है वो 1 के नियर होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए बहुत। हम ज़्यादातर हमारे घरों में जो पावर फैक्टर होता है वो 0.8 मेंटेन होता है। तो चलो हम देखते हैं एपीएफसी पैनल के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एपीएफसी पैनल के बारे में। हमारे पीछे एपीएफसी पैनल है जो 425 केवीए का है और इसमें अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। 425 केवीआर को उसका मेन सप्लाई ब्रेकर में से आ रहा है और ये जो डिस्प्ले दिखाई दे रही है वाइट कलर की वो कंट्रोलर है। कंट्रोलर की वजह से हम उसका पावर फैक्टर मेंटेन करते हैं। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या लगा हुआ है। ये हमारा 425 केवीआर का एपीएफसी बैंक है। केवीआर का मीन्स होता है किलो वोट एम्पियर रिएक्टिव। और ये हमारा डिस्प्ले दिया गया है, ये पावर फैक्टर कंट्रोलर है। यहाँ से हमारा पावर फैक्टर कंट्रोल होगा। अभी यहाँ पे पावर फैक्टर दिया है 0.99 इंडक्टिव जो हमारा ओके है। यहाँ पे कोई भी पावर फैक्टर का एपीएफसी चालू होगा तो यहाँ पे मेंशन करते हैं कौन सा चालू है कौन सा नंबर का बंद है, वो हमको दिखाई देगा। जो कोई भी में फॉल्ट होगा तो उसमें रेड कलर का इंडिकेशन आएगा और जो डिस्चार्ज होगा उसमें ऐसा आएगा और जो ऑन होगा उसमें ये ग्रीन कलर का इंडिकेशन आएगा। तो यहाँ पे हमको अलग अलग तरह के उसमें डिवाइड किए गए हैं। ये 25 केवीआर का है, 25 केवीआर का है और जो नीचे का दिया गया है वो 50 केवीआर का है, 50 केवीआर का। ऐसे अलग अलग हमको उसका स्विच दिया गया है। तो जिस तरह से हमको उसका ज़रूरत पड़ेगा उस तरह से वो चालू होगा। आप सब भी ऑटो में दिए गए हैं। इस तरह से हम ये एपीएफसी पैनल को लगाते हैं और इसके पावर फैक्टर को मेंटेन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैपेसिटर बैंक लगा हुआ है, उसके आगे रिएक्टर है। रिएक्टर का कनेक्शन आगे स्विच में किया गया है। इस तरह से हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं और सब कैपेसिटर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं।
तो यहाँ पे सब अलग अलग कैपेसिटी का पावर बैंक दिया गया है, कैपेसिटर बैंक है। इस तरह से हम सभी का कनेक्शन ये करते हैं। हमारा रिएक्टर है जो कैपेसिटर के सीरीज में लगाया जाता है। यहाँ पे वो हम स्विच में लगाया जाता है, यहाँ से कैपेसिटर बैंक में जाता है। तो रिएक्टर का यूज़ होता है राइज ऑफ चेंज ऑफ करंट को कंट्रोल करता है। जो हम एपीएफसी बैंक में जो हमारा कैपेसिटर चालू होता है बंद होता है, चालू होता है बंद होता है, उसमें जो उसका करंट है वो राइज होता है और राइज ऑफ चेंज ऑफ करंट को ये कंट्रोल करता है। इसकी वजह से हमारा कैपेसिटर डैमेज नहीं होता है या उसका जो स्विच है वो डैमेज हो जाता है। तो ये रिएक्टर लगाने से वो नहीं होगा। तो हम ये रिएक्टर उसमें लगाते हैं सीरीज में कैपेसिटर के साथ में। एपीएफसी पैनल का यूज़ कहाँ होता है? तो जो पैनल हाई कंसिडरिंग पावर फैक्टर होता है वहाँ पे होता है, लीडिंग पावर फैक्टर होता है वहाँ पे एपीएफसी पैनल लगाते हैं। मिनिमाइज इलेक्ट्रिक बिल एंड पेनल्टी को कम करता है और ऑपरेशन कॉस्ट को भी एक कम होता है एपीएफसी लगाने से। पावर फैक्टर मेंटेन रहता है इसकी वजह से। तो विदाउट फेलिंग कंटिन्यूट और डिले नहीं होता है। इसका हर एक ऑपरेशन करेक्ट होता है, ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है।